अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाज़ार जैसी बिल्कुल परफ़ेक्ट सेवइयाँ मशीन के बगैर घर में ही तैयार हो गई हैं। और बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा कुल्फ़ा बहुत ही मज़े का घर में भी तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं फ़लूदा की कंप्लीट रेसिपी, लेकिन इसको बनाते वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है जी सेवइयाँ बनाने में, क्योंकि हर घर में मशीन नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तो सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि जो सेवइयाँ हैं फ़लूदा सेवइयाँ, ये भी आपको बनाना सिखाएंगे, लेकिन विदाउट मशीन के। यानी अगर मशीन ना हो तो किस तरह आप बनाएंगे जी। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। एक पैन में 2 टेबलस्पून चीनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो लम्स है ना वो ना बने। डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर अभी मैंने नहीं रखा, अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद इसको रखा है जी स्टोव पे, हल्की आंच पे रखा है, और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहना है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना, जमे ना। तो ये देखें कटा होना स्टार्ट हो गया है। 2 से 3 मिनट लगे हैं मुसलसल पकाते हुए हल्की आंच पे। तो ये देखिए बिल्कुल अपनी असली हालत में आ गया है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से चमक आना स्टार्ट हो गई है। अब पैन की सतह को छोड़ना स्टार्ट करते तो समझिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैटर भी तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे मशीन का यूज़ नहीं किया, जस्ट सिंपल पाइपिंग बैग लिया है और उसको थोड़ी सी नोज़ल आगे से कट कर ली है, जितनी मोटाई में मुझे सेवइयाँ चाहिए थी, और उसको स्टार्ट कर दिया है। एक बाउल में पानी लिया है, उसके ऊपर इसको चलाना स्टार्ट किया है। पाइपिंग बैग को कपड़े की मदद से पकड़ के इसको घुमाइएगा, अदरवाइज़ हाथ जल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म ही इसको घुमाना होता है। इसमें आप वेट नहीं कर सकते, कुछ सेकंड का वेट भी नहीं कर सकते, और तेज़ी से इसको चलाना होता है, क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया तो ये बिल्कुल अंदर जम जाएगा और पाइपिंग बैग भी फटने का ख़तरा होता है। अगर पाइपिंग बैग खुदा ना खास्ता फट जाए तो आप पाइपिंग बैग चेंज कर लीजिएगा। मेरे साथ भी थोड़ा इशू हो गया था, लेकिन मैंने जल्दी से पाइपिंग बैग चेंज कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मशीन के ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। सेवइयाँ कंप्लीट करके आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना, ताकि ये आधे घंटे में स्टील हो जाएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के बाद मैंने इनको देखा था तो बिल्कुल परफेक्ट बन गई हैं, जैसे हम बाज़ार में देखते हैं। तो ये देखिए जी, अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप जुगाड़ लगा के इस तरह की परफेक्ट सेवइयाँ बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेवइयाँ भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे जेली, क्योंकि कुछ हमारी बहनें हैं जिनसे बिल्कुल परफेक्ट जेली नहीं बनती, अगर बन जाए तो वो जमती नहीं है। तो आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आप करते हैं तो आपकी जेली परफेक्ट नहीं बनती। तो जेली बनाने से पहले आप देखेंगे इस पैकेट के ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। अगर तो लिखा होगा कि 1 कप पानी यूज़ करना है तो फिर आप 1 कप लेंगे, अगर 2 कप पानी है तो आपने 2 कप पानी लेना है। इसके ऊपर 1 कप पानी लिखा हुआ था, तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है जी 1 कप पानी। जैसे ही पानी को अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया तो इसके अंदर जेली का पैकेट ऐड कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो जब जेली अच्छे से मिक्स हो गई है तो इसको मिक्स करते जाना है, 1 मिनट के लिए पकाना है। जब 1 मिनट हो जाएगा तो समझिए हमारी जो जेली है वो अच्छे से मिक्स हो गई है और इस हद तक पक चुकी है कि हम इसको अब डिश आउट कर लें। तो 1 मिनट मैंने अच्छे से चम्मच हिलाते हुए इसको पकाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो चुका है। फ्लेम को करते हैं ऑफ़ और इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लिया है, उसके अंदर ऐड करते हैं जी जेली का बैटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो इसको रख देंगे फ्रिज में। और अभी जो दूसरा फ्लेवर है ये मैंने लिया था बनाना जेली का, ये भी अच्छे से स्टील हो चुकी है, इसको भी ठंडा कर लिया था। अब इसकी कटिंग करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग मुझे अपनी रेसिपी के हिसाब से चाहिए थी, छोटे छोटे क्यूब्स में, छोटे छोटे शेप्स में। तो इस वजह से मैं इस तरह कटिंग कर रही हूँ। आपको जिस तरह की कटिंग चाहिए आप उस तरह की कटिंग कर सकते हैं, उस तरह की शेप में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जेली बिल्कुल स्टिल होके बनी है, बिल्कुल सही जमी है। इसी तरह आप भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एक प्लेटर में इसको निकालते हैं। इसी तरह दूसरा जो फ्लेवर है उसको भी कट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टील हो चुकी है, जम चुकी है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कट करना बहुत ही आसान है, इसको भी अच्छे तरीके से ये भी कट हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में कट हुई है। इसको भी निकालते हैं प्लेटर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जेली का प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब चलते हैं जी थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप था जी इस फ़लूदे की रेसिपी का रबड़ी का। रबड़ी यहाँ पे मैं नहीं बना रही, इससे मिलता जुलता कुल्फ़ा बना रही हूँ। बाज़ार से भी बिल्कुल परफेक्ट कुल्फ़ा आप कैसे घर में बना सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर दूध।
4 अदद उसके लिए ब्रेड स्लाइसेस, ये बड़े साइज़ के ब्रेड स्लाइसेस हैं। कुछ पिस्ता है, बादाम उसको कट करके रख लिया है। 4 टेबलस्पून खुश्क दूध और 1 प्याली चीनी। अब सबसे पहले तो ये जो ब्रेड के पीसेस हैं इनको कट कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से कट कर लें, चाहे तो इस तरह नाइफ़ की मदद से कट कर लें। कट इसलिए किया जाता है ताकि इसके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो आसानी से बन जाए, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे लिया है जग, इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड के पीसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड के पीसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स बनाने से पहले आपने एक काम ज़रूरी ये करना है कि ये जो पिस्ता और बादाम है इसके 2-2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करने हैं ताकि बिल्कुल प्रोफेशनल टच आए, बिल्कुल जिस तरह आप बाज़ार से लेके कुल्फ़ा खाते हैं सेम वैसा ही फ्लेवर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ब्रेड क्रम्स हैं उसका बैटर तैयार हो गया है। इसको एक प्लेटर में निकाल लेते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वही शेप आई है। अब इसके अंदर एक और चीज़ मिक्स करेंगे, वो क्या चीज़ मिक्स है वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्योंकि ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं, आपने भी सेम ऐसे ही बारीक ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। तो देखें जी एक पैन ले लिया है, उसके अंदर 1.5 लीटर दूध ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुला दूध है जो आम शॉप से मिलता है, डिब्बे वाला दूध नहीं है। मुझे खुले दूध से बना हुआ कुल्फ़ा बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए जी ब्रेड क्रम्स है, इसके ऊपर डाल दिया है 4 टेबलस्पून खुश्क दूध। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जी बिल्कुल परफेक्ट कुल्फ़ा बनाने के लिए कि इस तरह आप सारे अज़ा को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और इसमें इस कुल्फ़ा को बनाने के लिए ना तो मैंने यहाँ पे खोए का यूज़ किया है और ना ही क्रीम का यूज़ किया है। तो ये सारे अज़ा डाल के बिल्कुल आप बिल्कुल परफेक्ट कुल्फ़ा बना सकते हैं। जैसे ही दूध को अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपने ब्रेड क्रम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और इसके टेस्ट को बहुत ही सुपर डुपर करने के लिए इसके अंदर एक चीज़ ऐड करेंगे जी इलायची पाउडर। इलायची मैंने यहाँ से 6 से 7 अदद इलायची ली थी, उसको बारीक पीस लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को पीस के भी उसका पाउडर बना सकते हैं। ये मैंने खुद बनाया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। बिल्कुल फ्रेश फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा फ्लेवर इसका हो जाता है जी जब आप इसको बनाते हैं, जब ये कंप्लीट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं। इसके अंदर चीनी भी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये तकरीबन 1 कप के करीब चीनी है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको मज़ीद 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए जी थिक हो गया है। अब 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको कुक करते हैं। तो 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे तो बहुत ही गाढ़ा सा बैटर हो जाएगा, जितना हमें चाहिए, जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है, जितना हमें इसकी थिकनेस चाहिए थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस स्टेज पे हम करेंगे जी फ्लेम को ऑफ़। 10 से 15 मिनट लगे हैं जी इसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। जैसे ही ये ठंडा हो गया है इसको करेंगे जी डिश आउट और 6 से 8 घंटे तक इसको करेंगे फ्रीज़। एग ले लिया है यहाँ पे पैन के अंदर इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे पिस्ता और बादाम की मदद से। ये देखिए मैंने जैसे ही पिस्ता और बादाम इसके ऊपर डाला है ये नीचे तक नहीं के, यानी इसकी जो थिकनेस है बहुत ही ज़बरदस्त है। 6 से 8 घंटे में ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारे अज़ा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पिस्ता और बादाम को बारीक कट कर लिया है, सवैयाँ भी रेडी हो चुकी हैं, कुल्फ़ा भी फ्रीज़ हो चुका है, जेली भी रेडी हो चुकी है। और एक टिन लिया है मैंने फ्रूट कॉकटेल का। और यहाँ पे जो तुहम लगा है उसको 10 से 15 मिनट पहले भिगो दिया था। तो सर्व करने के लिए गिलास भी यहाँ पे रेडी हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या डालेंगे, सबसे पहले एक जो लेयर है वो लगेगी जी सवैयों की। फलूदा सवैयाँ मैंने आपके सामने बनाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल परफेक्ट जैसे बाज़ार से आप लेके खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही सवैयाँ रेडी हुई हैं। और एक लेयर लगाएंगे सवैयों की, क्योंकि सबसे नीचे जो लेयर है इसकी अच्छी लगती है। और उसके बाद एक लेयर लगाएंगे जेली की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्ट्रॉबेरी जेली है। स्ट्रॉबेरी जेली की जो लेयर है बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे तुहमलंगा की। और इसके ऊपर रखेंगे जी कुल्फ़ा के पीसेस। दोनों साइडों पे कुल्फ़ा के पीसेस रख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट जो लेयर लगेगी वो है जी फ्रूट कॉकटेल की। इसका टिन मैंने खोल लिया था। फ्रूट कॉकटेल भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो अब नेक्स्ट लेयर लगेगी जी फिर फलूदा सवैयाँ की। फलूदा सवैयाँ की लेयर दोनों में लग चुकी है। अब नेक्स्ट जेली है जी बनाना जेली। बनाना जेली के ऊपर एक लेयर लगाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी कलर है जी। इसके ऊपर पिस्ता बादाम की एक लेयर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर पिस्ता बादाम। और अब एक लेयर लगाएंगे फ्रूट कॉकटेल की।
देखिए वन बाय वन करके सारी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। नेक्स्ट जो एक एक स्कूप रखेंगे, इसके ऊपर एक एक पीसेस रखेंगे कुल्फ़ा का। कुल्फ़ा स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया था, आप चाहें तो आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसी आइसक्रीम आपके घर में भी रेडी हो सकती है। अब इसके ऊपर डालेंगे जी तो मलंगा के 2-2 चम्मच, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है जी। अब इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल की एक लेयर लगाएंगे। फ्रूट कॉकटेल की जो लेयर है ये फाइनल लेयर है। इसके बाद हमारी जो रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम पिस्ता बादाम थोड़े से चंक्स डालेंगे और इसको स्ट्रा के साथ डेकोरेट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर स्ट्रा रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये एक कंप्लीट रेसिपी है। इसमें सेवइयाँ, इसमें जेली, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको घर में बनाना सिखाई हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी जो है बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। आप भी आसानी के साथ, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो सेवइयाँ घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।